तुम्हें जो करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजन, जो मृत्यु के भय से बचना चाहे उसे ज़्यादा हौवा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते क्या करें महाराज? कहते सीधा सीधा इधर उधर की सब लफड़ा झफड़ा झंझट अंझट को छोड़ करके सीधा चुपचाप आकर के कथा में बैठ जाओ। न व्रत न त्योहार न एकादशी न द्वादशी न गंगा यात्रा न जमुना यात्रा न सरस्वती यात्रा न बोलबम न जागो महादेव न सुतो महादेव, सीधा आकर के कथा में बैठ जाओ। कोई कुछ नहीं बताया, शॉर्टकट रास्ता, चीफ एंड बेस्ट तरीका बतलाया, सबसे सरल सुगम और सहज साधन बतलाया कि श्रोतव्य। ऑपरेटर बदलते हो कहाँ गया? उसमें तार जुड़ा हुआ है। श्रोतव्य, हे राजन तुम भगवान की कथाओं में मन को लगा दो। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनोगे तो तुम्हारा मन इस कथा में लग जाएगा। दुनिया में लोगों को आकर्षित करने के लिए नटवा सब कितना सजता है, कितना लाइट लगाया जाता है, कितना मेकअप किया जाता है, कितना चंदा चिट्ठा बपराइट करता है, अनाउंस करता है। हाँ तो माइयों बहनों भाइयों आज के रात हाँ ये हो रहा है, कितना ढोल पीपी पिड़पिड़ाते रहता है। तब देखिए उधर से हुड़दंगी सब भेड़िया धसान मूड़ी उठा के जो दौड़ता है, सीधा गाड़ी घोड़ा सब आर धूर सब उछलते कूदते, ट्रैक्टर फैक्टर खेत खलियान सबको दंगल मचा देते। कहते इतना भीड़ होता है उसमें, सत्संग कथा में तो जुट भी नहीं करता है लोग। अच्छा एक बात बोलिए, गाछ पर जो चढ़ते हैं तो चढ़ने में कितना दम लगता है, कितना एकदम बनर फांस लगता है, किस तरह से धीरे धीरे ससरते हैं। कहीं वहाँ हाथ स्लिप कर जाए तो कितना फास्ट में गिरते हैं। गिरने में कोई देरी है? एकदम सुपर फास्ट, सेकंड भर में नीचे गिरते तो चौखा। तो यही हाल है, ये नाच नटंगी थिएटर सीधे नीचे गिरने का रास्ता, इसलिए हड़बड़ा करके हुल देते हैं। पर ये सत्संग भजन कथा कीर्तन बहुत संघर्ष स्ट्रगल, बहुत पुरुषार्थ करके, बहुत संघर्ष तपस्या करके और बहुत तरह के चुनौतियों को से पार पा करके हम इस सत्संग में आते हैं। लोग कितना दिमाग लगाता है कि सत्संग में जाएंगे, सोचेंगे विचारेंगे तब ना, अभी कौन हो हड़बड़ी है, 7 दिन है, एक दिन जाके सुन देंगे। ये सब बात है जो सुखदेव भगवान ने इतना सरल सुगम साधन बतलाया। परीक्षित तुम बहुत बातों को दिमाग से हटा दो, ये दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो और सीधे मन सच्चे मन से भोले भाले बनकर निष्कपट निश्चल होकर के तुम प्रभु की कथाओं में आकर के बैठ जाओ। और ये भगवान केवल उपदेश करते नहीं, ये भगवान खुद भी करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, अपुजेर से अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ आते हैं, कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं, आराम से बैठकर सुनने लग जाते हैं। आप हनुमान जी को देखिए, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी का ऐसा भजन है कि भगवान खुद उसको सुनते हैं।
मतलब ऐसे भजन में कथा में लीन रहते कि भगवान उसकी कथा को सुनते हैं। हनुमान जी सुनते हैं, कहा जाता है कि तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने ही कथा सुनाए थे। कि सुनने की परंपरा बहुत पुरानी है और सबसे बढ़िया है। लेकिन हम लोगों को ऐसा उर्कुसी लग जाता है ना, जब पुराने ज़माने में जब बाराती लोग जाता था ना, और जब जहाँ सोता था तो वो गाँव घर का जो इकट्ठी बच्चा सब होता था उसके बिछौना पर उर्कुसी दे देता था। अब पूरा देह को दिन रात नचते नचते सांझ से भोर। तो यही उर्कुसी हम लोगों को लगा है। कभी मन एकाग्र होकर के कहीं कथा को सुन ही नहीं पाते हैं। इधर कुंड है, इधर हा हा, इधर हु, इधर हो रहा है। उसमें देखिए कैसे करंट रहता है एकदम, इधर से उधर नाचेंगे, बिन बिन दे अगरबत्ती एकदम घुमाते रहते, इधर 2 दाना उधर 2 दाना, ताम झाम धूम धड़ाम, इसमें दिमाग पूरा एकदम रहता है एक्टिव। पर संत महापुरुष कहते ये सब झंझट को एक बगल रखो और मन को एकाग्र करके उस प्रभु में लगाने के लिए उसकी कथा को सुनो। ये सबसे सरल साधन है। श्रोतव्य, इसी को भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। सत्संग बिना जियतर से। ये है सत्संग की महिमा। इसी को संत महापुरुष कहते तुम सत्संग सुनो। यहाँ सुखदेव भगवान भागवत में कह रहे कथा सुनो। कथा में भगवान की चर्चा होती है, भक्तों की चर्चा होती है, संतों की ज्ञान उपदेश ही तो सुनाया जाता है। तो कहने का मतलब कि सबसे सरल और सुगम साधन संतों ने जो बतलाया वो है कि अपने मन को सत्संग में लगा दीजिए। अच्छा आप बोलिए कि एकादशी जे करै छियै ओकरो की हेतै? द्वादशी, चतुर्दशी, सोमवारी, मंगलवारी, गुरुवारी, हनुमान जी के महाराज के पूजा, भगवती माई के, ई सब कते जेते? खाली सत्संगे से काम होता है। गाँव घर में हम लोग जाते हैं ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा देहाती भी बोल देता हूँ। तो देखिए आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आप मंगलवारी मत कीजिए, बुधवारी मत कीजिए, गुरुवारी मत कीजिए। तो ये नहीं कीजिएगा तो खर मंगल कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। देखिए ग्रह कितना होता है जीवन में। ग्रह एक आदमी बोला हम खाली शनिचरी ग्रह को जानते, पता नहीं और दूसरा ग्रह क्या है। शनिचरा ग्रह से लोग बहुत परेशान रहता है। इसीलिए देखिए शनि भगवान के मंदिर का पुजारी ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है। वहाँ तेल और तिल खूब चढ़ता है क्योंकि लोग डरे से वहाँ पहुँचता है शनिचरा ग्रह छोड़ने के लिए। एक सज्जन गया था शनि भगवान के मंदिर में, बोला बाबा महाराज शनिचरा हमारी पिठिया ठोक कर रहा है, किसी तरह से कोई उपाय करो। तो पुजारी जी सोचा कि मालदार पार्टी है, बोला सुनो तुम 1 कुंटल करिया तिल 1 कुंटल करवा तेल 100 मीटर करिया कपड़ा चढ़ा दो, शनि भगवान भाग जाएगा। वो आदमी बोला नहीं बाबा हम गरीब आदमी हैं, उतना कहाँ से देंगे। तो बोला सुनो 1.25 किलो करवा तेल, 1.25 किलो 1.25 मीटर करिया कपड़ा, 1.25 किलो करवा तेल, 1.25 किलो तिल, 1.25 किलो तेल, 1.25 मीटर कपड़ा,
ये तीनों चढ़ा दो शनि भाग जाएगा। बोला नहीं उतना नहीं है। पुजारी कहते भागो यहाँ से, ऐसे भाग जाएगा। जब कुछ हो नहीं तो शनि थोड़े सवार होगा। तो जब 4 नंबर का माल कमाते उल्टा सीधा धन संपत्ति, तब शनि भगवान रपेटता है। तो कहने का मतलब है कि ग्रह कितना है जीवन में? 9 ग्रह है। इसी 9 ग्रह से छूटने के लिए सब पूजा पाठ करते हैं ना, कि मंगलवारी ग्रह। तो ये ग्रह क्या है समझते हैं? सोमवार के दिन जो पाप कर्म करते हैं तो सोमवारी ग्रह लगता है। मंगलवार के दिन पाप कर्म होता है तो मंगलवारी ग्रह लगता है। उसी दिन का पाप हमको जीवन में ग्रसता है, इसीलिए उसका नाम हो गया मंगलवारी ग्रह। बुधवार के दिन जो पाप कर्म करते तो बुधवारी ग्रह, गुरुवार तो गुरुवारी ग्रह। ये 7 दिन का 7 ग्रह, राहु केतु अलगे है तो 9 ग्रह हो गया ना। ये 9 ग्रह जो 9 दिन हम लोग 7 दिन में जो पाप कर्मों को करते थे, 7 दिन ही ग्रह बन के हमारे जीवन को गरजता है, दुख देता है। अब इसी ग्रह से छूटने के लिए संतों ने कहा कि मंगल दिन जो है मंगलवारी करो तो मंगल दिन पाप कर्म नहीं होगा, बुध दिन बुधवारी करो तो उस दिन पाप नहीं होगा। तो इसीलिए सब व्रत को करना ही होगा। ये व्रत का बहुत रहस्य है, महत्व है। इसको समझ करके कीजिए तो जीवन में बहुत शांति सुख मिलती है। व्यावहारिक जगत में हमारी संस्कृति में पूजा पाठ का बहुत महत्व है, पर उसको समझ के करना होगा, विचार करके। एक माताजी थी, बोली कि हम एकादशी बाबा खूब करते लेकिन पेट में गैस भरले रहता है। तो मैं बोला कि उस दिन क्या करते हैं? तो बोली कि बाबा खाली कुछ हो नहीं खाते हैं, तब खाली 10-15 बार चाय पी लेते हैं गरम गरम। अब लो सब कुछ छोड़ दिया, चाय घटा घट पी रहे तो कौन सा व्रत हुआ? पर व्रत का मतलब ही है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो उस दिन त्यागना पड़ेगा। कितना आदमी खाते हैं, बाकी दिन जितना खाते हैं ना, वो एकादशी के दिन उसे डबल पारण कर लेते हैं। एकदम पूरा थाली में फुल प्लेट रहेगा वो साबूदाना, उसको तो चिबाना भी नहीं पड़ता, मुंह में लिया घट पूरा घोंट लेते हैं। 24 घंटा उपवास रखेंगे, इसके बाद पारण में देखिए कचौड़ी पकौड़ी 4 प्लेट आगे में रखा रहेगा, सब हजम कर जाता है। ये सब व्रत थोड़ी हुआ। व्रत का मतलब हुआ कि उस दिन खान पान छोड़िए, बाकी दिन सादा सादा भोजन कीजिए। व्रत में केवल फल लीजिए और नहीं तो जल लीजिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नून खाने का मन हुआ तो सेंधा नमक, कौन सा व्रत हुआ? दूध नूनगर नहीं लगता, खट्टा लगता है क्या सेंधा नमक? तो कहने का मतलब कि फल और जल से व्रत होता है। व्रत से शरीर समांग स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, और इसीलिए उस दिन सात्विक विचार रहता है, तो जब ध्यान बेसी होता है, इसीलिए व्रत का नियम है। और भी बात है, पर कहने का मतलब कि जितना हम व्रत उपवास नेम टेम जितना जो कुछ भी करते हैं, वो सब पुण्य जब इकट्ठा होता है तब हमारा मन सत्संग में लगता है। पुण्य पुंज विनो मिल ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये सत्संग ही हमारे दुखों को अंत करता है। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन तुम सत्संग करो, यदि मृत्यु के भय से बचना चाहो तो श्रोतव्य, उस प्रभु की कथाओं को सुनो, और सुनते सुनते मन उसमें लग जाएगा। तो दुनिया में लाख साधन है जो हमारे मन को उधर खींचता है, तो कहते ये भक्ति सत्संग भी, इसमें भी आकर्षण है। एक बार जब मन लग जाएगा तो सूरदास की कारी कमरिया चरत न दो जो रंग, इसी रंग में रंग जाएंगे। भगवान की लीला कथा को सुनते सुनते हमारा मन उसमें रम जाए। ऐसी कथा सुनो कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। हृदय गदगद हो जाए और आंख से प्रेमाश्रु बहने लगे, ऐसा गुणगान करो। तो कीर्तितव्य, इसके बाद है परीक्षित, तुम उस प्रभु का कीर्तन करो। देखिए जब हम किसी के बारे में सुनते हैं ना, और जब ये समझ में आती है कि इनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, इनके बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, यदि ये नहीं तो हम नहीं, बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस आई एम अलाइव, इसी के कारण हम जीवित हैं। यदि ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्या उसका गुणगान नहीं करेंगे? जरूर करेंगे।
यदि हमको कोई आदमी मौका पर 100 रुपया दे देता है तो हम कहते हैं आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे, और उसको जीवन भर याद रखते हैं, उससे दोस्ती भजा लेते हैं। भाई ये तो ऐसे मौका पर दिया जहाँ कोई नहीं दे रहा था। तो वो परमात्मा ने इतना कुछ दिया है जितना किसी ने नहीं दिया है। यदि वो कृपा नहीं करते तो आज मनुष्य बन के हम घूमते रहते क्या? किसी खुट्टा में घुमरी लगाते रहते कि नहीं? 4 पैर सींग, और खाने के लिए बड़का नाद, घास भूसा, झिलिया पापड़ मिलता? ऐसे बिछौना उछौना मिलता? कुछ नहीं मिलता। ये कृपा ईश्वर की है कि उन्होंने पशु पक्षी गाछ वृक्ष कीड़े मकोड़े बना के तो नहीं भेजा, उन्होंने मनुष्य बना के भेजा। सब जीव गूंगे हैं, हम लोग को बोलने की कला है। तो बोली दिए, चलने का दिए, बुद्धि दिए, विवेक दिए, शरीर दिए, समांग दिया, अब क्या देगा? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कीर्तितव्य। इस तरह से जब हम कथा में उस प्रभु की महिमा का गुणगान सुनते हैं तो हमारा मन कीर्तन में लग जाता है कि हम क्यों न अपने प्रभु का कीर्तन करें। 100 रुपये देने वाले को याद करते हैं, पर ये शरीर जिस परमात्मा ने दिया उसका कितना कीमत है। एक आदमी बोला हो हमको कुछ हो नहीं है, बगल वाले के देखो न कितना प्रोग्रेस हो रहा है, मकानों बना लिया, सब परिवार को नौकरियों हो गया, पैसों कमा रहा है, तरक्कियों कर रहा, हम तो ऐसे घंटी बजा रहे हैं। तो देखिए आप कहते हमको कुछ नहीं है। एक सज्जन आके बोला तुमको कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं हम तो कंगाल हैं। कहा ठीक है तो तू अपना दोनों आंख दे दो, हम 10 करोड़ रुपया देते हैं, दोगे? कोई है ऐसा जो दे सकते दोनों आंख? अब कोई ऐसा पैसे का लालची होगा तो भले, लेकिन दिल से कहिए तो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आंख है तो संसार का सब कुछ है, नहीं तो अंधकार है। तो 10 करोड़ 100 करोड़ क्या पूरी दुनिया की संपत्ति दे दे तो आदमी आंख देने को तैयार नहीं हो? तो कितना कीमती शरीर है। एक किडनी दीजिएगा 50 करोड़ में? नहीं दीजिएगा। शरीर का बाहर से मांस खरीद के लाते हैं 500 रुपये किलो, पर आप 5000 में 1 किलो दीजिएगा अपने शरीर का मांस? 5 करोड़ में 1 किलो दीजिएगा? नहीं दे सकते हैं। कितना कीमत है मांस का, पर हम कितने सस्ते में अपना पेट भरने के लिए, जी हुआ स्वाद के लिए ले आते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते स्वाद में मत पड़ो, खुश खाना है खिचड़ी, नहीं पराए लोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन? कौन गला कटाने को तैयार होगा? तो मैं कह रहा था कि शरीर का एक एक चीज का इतना कीमत है जो दुनिया में कोई चीज उसके बराबर नहीं। पर ऐसा अनमोल रतन धन वो शरीर, देव दुर्लभ शरीर वो परमात्मा ने दिया, तो गुणगान हम किसका करें भाई? जिन्होंने शरीर दिया उसका करें कि पड़ोसिया का करें? पर दुर्भाग्य ये है कि हम खाते किसी का हैं और डपली बजाते हैं किसी और का। इसीलिए उस प्रभु का गुणगान कीजिए जिन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर बना करके भेजा है। और यदि हम गुणगान नहीं करते हैं तो इसका कीमत चुकाना पड़ता है। एक बार एक भिखारी आया राजा के दरबार, कांप रहा था ठंडी में। राजा को दया आ गई, कहते भाई मंत्री जी ये भिखारी को एक चादर दे दो, बढ़िया सा बेचारा कांप रहा है। तो मंत्री जी ने राजकोष से वो सुंदर चादर निकाल करके दिया। अब गरीब भिखारी कभी जन्म कर्म में ओढ़ा नहीं था, इतना बढ़िया चादर ओढ़ा तो क्या कहना है, गर्मा गर्म शरीर हो गया। वहाँ से खुशी खुशी निकला और थोड़ी दूर गया तो नाक में गंदगी आ गई, तो उसी चादर से ऐसे पोंछ लिया, लपेट लिया। राजा ने देखा तो माथा खराब, कहते मंत्री जी ये जो भिखारी है ना इससे चादर छीनो और भोटिया बढ़ा के 4 डंडा दे के भगो इसको यहाँ से। ये नालायक की चादर के अधिकारी नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर रूपी चादर वो परमात्मा ने कृपा करके दिया है, और यदि हम दिन रात विषय विकार से इसको मैला करते रहे तो एक दिन ये चादर छीन लिए जाएंगे और फिर ऐसे 84 में धकेल दिए जाएंगे। कहते 184 भरम के जहाँ से आए उसी दलदल में धकेल दिया जाता है।
लख 84 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन कौन 84 के चक्कर लगाना चाहते, हाथ उठाइए तो। कोई उठेला कि नहीं? सब बड़े, आप लोग बड़े होशियार श्रोता है, नहीं तो कहीं कहीं जाते एकदम उठा देता, कुछ हो बोले हाथ उठा दिया, और समझ बुझ कुछ नहीं। पर आप लोग, हमको लगता है कि बड़े समझदार हैं, इसलिए हमको भी सोच विचार करके कुछ बोलना पड़ेगा। अब आप लोग समझदार हैं तो कथा जो आयोजक होंगे वो भी बड़े समझदार होंगे। तो हमारे प्रमोद बाबू बोल रहे थे, यहाँ के गणमान्य सज्जन लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग, जैसे यहाँ पर जो कॉन्वेंट चलाते हो मास्टर जी लोग, मुखिया जी लोग, सरपंच, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, ये सबों का बहुत सहयोग है। सबों ने सच्चे दिल भाव भक्ति से कलश यात्रा के साथ ही बड़े धूमधाम से इसमें सहयोग किए। ये गौ समाज में ये शुभ संकेत होता है, अच्छे बड़े बुजुर्ग का यदि साथ मिले, सहयोग मिले, इससे समाज का बड़ा कल्याण होता है। क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो आँख के समान होते हैं, युवक लोग टांग पैर के समान होते हैं। बुजुर्ग भी युवक के बिना चल नहीं सकता है, और युवक भी बिना बुजुर्ग का नहीं चल सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक जोश में है, दूसरा होश में है। केवल जोश मेरे काम नहीं चलेगा, केवल होश मेरे काम नहीं चलेगा। एक घर में आग लगी थी, तो वहाँ एक अंधा व्यक्ति बैठा था, जवान था लेकिन अंधा था, युवक था, अंधा था, मोटा सोटा ताजा ताकतवर था। एक बूढ़े व्यक्ति थे जिसको आँख से तो दिखता था पर शरीर कमजोर था, टांग कटा हुआ था। घर में आग लगी, अब दोनों कैसे निकलेगा? वह युवक अंधा है तो देख ही नहीं पाएगा कि भाई निकलना किधर से है। बेचारा वो बुजुर्ग जो है उसको आँख है पर वो चल ही नहीं पाएगा, टांग ही नहीं है, तो दोनों तो जलेगा ना। तो उसी समय वो बुजुर्ग ने कहा, देख भाई, तुम्हारे पास चलने की क्षमता है, तू मुझको कंधे पर बैठा ले और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, और तुम मुझे उठा करके पार कर देना, तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। बोलिए भागवत भगवान की। तो गौ समाज में बुजुर्गों का सजेशन, बुजुर्गों का मार्गदर्शन और युवकों का सहयोग, युवकों का सपोर्ट, वॉलंटियर सपोर्ट, ये दोनों होता है तो समाज का निश्चित रूप से कल्याण होता है। आप लोगों में यह मैं देखता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मरना कोई नहीं चाहता है, तो 84 में कोई जाना नहीं चाहता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा ने 84 से निकलने के लिए ही ये शरीर दिया है। आप कहिए कैसे? तो आपको एक मैं गणित दिखाता हूँ कि आपका शरीर कितना हाथ का है? 3.5 हाथ। एक हाथ 2 बित्ते का होता है ना, तो 7 बित्ता का शरीर हुआ। तो एक बित्ता होता है 12 अंगुल को ऐसे जोड़िए तो एक बित्ता हो जाता है। तो 12 अंगुल का एक बित्ता और 7 बित्ता का एक हाथ, तो 7 बित्ता में 12 अंगुल है, तो 12 सतह 84 हुआ कि नहीं? ये 84 अंगुल का शरीर 84 लाख से छूटने के लिए ही मिला है। तो इसीलिए सुखदेव भगवान कहते वो परमात्मा ने शरीर दिया, सब कुछ दिया, इसलिए उनकी कथाओं को सुनो, उसमें मन लगाओ और फिर उसका कीर्तन करो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
जय। पल पल न होती ये रहमत जो तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। पल पल न होती ये रहमत जो तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ बाबा, अरे बढ़िया मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। हो मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला कुछ नहीं बस तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। सब कोई मीठी मीठी ताली दीजिए। जय श्री राधे। किसको किसको हाथ भगवान नहीं दिए हाथ उठाइए तो। जिसको हाथ नहीं है उसके लिए ताली फ्री है।
मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। जय श्री राधे। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किसको किसको शुक्रिया अदा करने में मजा नहीं आता, हाथ उठाइए तो देखिए शुक्रिया अदा कीजिएगा और उस परमात्मा की एक नज़र पड़ गई तो जितना भजन कीर्तन ताली का मेहनत है 1 सेकंड में सफल हो जाता है। इसलिए उस परम प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित कीर्तितव्य, इस तरह से कीर्तन करो, इसके बाद स्मरण करो। देखिए कीर्तन तो हो गया, भजन के बाद कीर्तन होता है, ये तो सत्संग भर हो गया। अब बाकी दिन क्या करेंगे? कहते बाकी दिन स्मरण करो। रखो, हाँ रखने दो। बाकी दिन स्मरण करो, और स्मरण जो है वो मन से किया जाता है, यानी मन से उसका याद करते रहो। करते कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो स्मरतव्य स्मरतव्य उसका स्मरण करो। हे परीक्षित, इस प्रभु के कथा कीर्तन स्मरण में इतना आनंद है कि मैं तो निर्गुण सत्ता में था, मैं तो समाधि में था, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, मैं तो ब्रह्मानंद में लीन था। और ब्रह्म समाधि का जो आनंद है विषय आनंद से करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद है, उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं है। मैं उसी आनंद में लीन था परीक्षित, परंतु देखो प्रभु की कथा का आकर्षण कि मैं खींचे खींचे आ गया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पासान। मैं ऐसे सुख का त्याग करके इस कथा में आया। परीक्षित, जो कथा को ऐसे नहीं सुनते उसका हृदय हकीकत में पत्थर ही है। इसलिए पत्थर दिल न बना करके इसको मोम दिल बनाइए। ना समझी उम्र गुजरी उस बीते वक्त को समझाते, गल कर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। इसलिए हे राजन, खटवांग नामक राजा को इसी तरह से कथा सुनने से उसकी मुक्ति मिली थी। इसलिए तुम उसका कीर्तन करो, स्मरण करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया। तो स्मरण करो। स्मरण कैसे किया जाता है? स्मरण के लिए गुरु से जुगती लेनी पड़ती है। आज सुबह में एक सत्संगी, एक सज्जन मिला था, उसको मन में था कि हम दीक्षा लें। हमको पूछा कि दीक्षा लेना है। आइए वो गुरु जी उसको पकड़ के ले गए उधर। कहते देखो फैसला करो, तो हमको गुरु बनाना है कि उनको गुरु बनाना है। तो मैं बोला कि आप जितना पंथ है सब का दीक्षा ले लीजिए, 100 में पहले चक्कर काटिए, और जब धन चक्कर छूट जाएगा तब संत मत का ज्ञान लीजिएगा। संत मत का कोई सस्ता सौदा नहीं है।
सुनि समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। पहले सुनो समझो मज्जन करो और तब जाकर के साधना के रास्ते पर चलो, धीरे धीरे समझ आएगी। तो कहने का मतलब यह कि मंत्र लेकर के और तब जाकर के उसका स्मरण करिए। गुरु मंत्र अति परम लघो, जासु वस विधि हरिहर सुर सर्व गंधर्व। कहते हैं मंत्र बहुत छोटा होता है पर जिसके बस में समस्त देवता गण भी हो जाते हैं। तो ऐसे मंत्र लेकर के उस प्रभु का स्मरण किया जाता है, ये करो। इसके बाद हे परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। आसन को जीतो, सही आसन में बैठो और संयमित रह के साधन करो। क्या करके? संयमित रह के। आजकल भाई बहन जो शिव गुरु के वो क्या करते हैं, सबको समेट लेंगे, सबके हाथ में रुद्राक्ष बांध देंगे, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम। संयमित हुआ। पर देखिए हमारा ये आदत है कि हम किसी की निंदा नहीं करते। आप लोग जो शिव गुरु में दुखी नहीं होइएगा, आप जो कुछ है करते रहिए, जब उस परमात्मा की कृपा होगी तो मार्ग मिलेगा। पर संतों का रास्ता तो यही है कि विधि निषेधमय कलिम लहरनी कर्म कथा रवि नंदिनी बन। अच्छा आप बोलिए, आपको शुगर की बीमारी मान लीजिए किसी को है, और डॉक्टर यदि चाटुकार है तब तो फीस फास लेकर के आपको कहेगा जो खाना हो खाइए, दवाई खाते रहिए, बाकी हमको जो है ना वो फीस जमा करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छा डॉक्टर होगा तो बोलेगा कि भैया फीस दो कि नहीं दो, लेकिन जो नियम है वही नियम है। तुमको चीनी मीठा ये चटपटीदार चीज़ छोड़ना पड़ेगा, दाल रोटी खाओ, बाकी फल फ्रूट थोड़ा बहुत खाओ, आसन व्यायाम करो, सवेरे जगो, स्नान आदि करो, आसन व्यायाम करो, संयमित ढंग से रहो, और थोड़ा बहुत दवाई देता है इसको खाओ, तब शुगर की बीमारी जाएगी। ये अच्छे डॉक्टर आपको बताएंगे। आज जो दक्षिणा के लोभी हैं वो बोलेंगे भैया तो हमको फीस जमा करते जो, हम जांच लिखते जाएंगे तो रिपोर्ट भेजते जो, बाकी देख लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि तो निंदा शिकायत तो कोई चीज़ नहीं है, पर जो नियम है वो तो नियम है। नियम ये है कि आपको संयमित रह के ही साधना आप कर सकते हैं। जैसे संयमित रह के ही जब दवाई लेंगे तो वो रोग से छूट सकते हैं, नहीं तो छूटेंगे। भले आप दवाई खा रहे, हम डॉक्टर के पास जा रहे दवाई खा रहे, बाकी रोग छूटे कि नहीं छूटे क्या मतलब है। तो इसी तरह से आप गुरु कीजिए जो मैंने सो कीजिए, पर लाभ होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। यही फार्मूला है, दवाई काम करेगा, रोग ठीक होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। बाकी जो मर्जी खाओ, 10 बार चाय पियो, चीनी घोर घोर के पियो, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाओ, शुगर की बीमारी की दवाई भी खाओ, फीस भी जमा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि हकीकत में आपको रोग से छूटना है तो आपको विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स यू मस्ट नो, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, दैट दोज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके मन में क्लियर कट होना चाहिए, यही शास्त्र पुराण बतलाते हैं। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तो आसन में बैठो, इंद्रियों पर संयम रखो, और इसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया, भगवान के रूप का ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। हम लोग जब मेला लगता है, मूर्ति होती है तो क्या करते हैं, गिन लेते हैं कि भगवान कै गो बैठा हुआ है, उसी हिसाब से चुटकी चुटकी भर दाना रख। ये मनीष पानी ले, चाबी ले लो गाड़ी के चाबी। गुरु जी ने थोड़ा घूमू, हाँ ये वही में कौन काम से घूमल थी, सरो तालक देखते कि नहीं। चाबी गाड़ी का, पानी निकालने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये भगवती महारानी से जो पूजा करने जाती है ना, तो नाप लेंगे, गिन लेंगे कितना भगवान है, कितना किसका खुराकी है,
उसी अनुसार से चुटकी चुटकी वो मिश्री चढ़ा देंगे, पान का पत्ता, सुपारी और फल फूल सब के सामने, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती सब चढ़ा देते हैं। ऐसे देख लेंगे ऊपर नीचा सकल सूरत, एक बार आंख बंद कर लेंगे, दिया तिया जला के ध्यान कर लेते हैं। माता जी को जो मांग चांग करना मांग लेते हैं। हम चटनी थोड़े सा मिश्री चढ़ाए, लेकिन हमको जो खेत 10 लाख का फंसा हुआ है ना, उसमें हमको छुटकारा होना चाहिए। हमको जो नौकरी नहीं मिल रही, वो नौकरी मिलनी चाहिए। तो 2-4 रुपए के मिश्री में करोड़ों करोड़ मांगते हैं। घर पर मांगते कैसे हैं? तो आंख बंद किए और वो मूर्ति महारानी जो है वो उग गया, ख्याल किए रूप का, और उसी से जो मांग चांग करना मांग लिए। फिर मने मन प्रणाम कर लिए, जल ढार ले लिए, मिश्री दाना डलिया में ले लिए, चल लिए, है न करते हैं। कुछ छोड़ देते हैं चिट्टा पिपरी कुत्ता बिल्ली के लिए भी, पर सब जीव जंतु तो उसी के सब भोग लगाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कहने का मतलब है संत महापुरुष का तो इसी का नाम हकीकत में ध्यान है। आप जो उस स्वरूप को देखते हैं और आंख बंद करके उसको ख्याल में उगाते हैं, उसी को मानस ध्यान बोलते हैं। इसी को सही तरीका से संत महापुरुष कहते करो। कबीर साहब कहते मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। कबीर साहब कहते गुरु रूप का ध्यान करो और गुरु मंत्र का जप करो, यही है। पर आजकल कबीर पंथी लोग क्या कहते हैं? आँख न मूंधो, कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं ध्यावो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। ये दोहा की दुहाई देते हैं, पर ये दोहा बहुत आगे की है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ओ तो जो पहुँचे हुए संत हैं, जो समाधि अवस्था में उसका सुरत सदैव वो सतनाम ध्वनि जो परमात्मा की है उसमें लगी रहती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है। पर जो प्रारंभिक अवस्था में जो साधक है, उसके लिए गुरु मंत्र का जप और गुरु रूप का ध्यान करना ही होगा। यही है अस्थूल ध्यान। और संत लोग कहते पहले अस्थूल करो और फिर निर्गुण निराकार में जाओ। तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। ये बात तो बड़ी गहराई की है, इसलिए इसको समझिए। यहाँ सुखदेव भगवान भी वही कहते हैं, अलग थोड़ी है। कहते उस प्रभु के रूप का ध्यान करो। तो देखिए जप और ध्यान आपको ये सब शास्त्रों में बताया गया है। ये मन को एकाग्र करने का 2 व्रत है, इसको करिए। इस तरह से सुखदेव भगवान यहाँ बड़ी सुंदर तरीके से कहते भाई ये भक्ति को करो तो निष्काम होकर के करो। हम लोग करते तो हैं भक्ति, ऐसी बात नहीं है कि हम आज पहली बार कह रहे हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं या कर रहे हैं। भक्ति पूजा तो होती ही है, परंतु देखिए डिमांड बहुत है, लिस्ट बहुत लंबा लेकर जाते।